बीमारी और दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। ध्यान से सुने। जब कोई दुष्ट आत्मा या बीमारी या दर्द आपके शरीर में हो या प्रार्थना के द्वारा निकल जाने के बाद दोबारा आए या अटैक करे, तब ये अंगीकार आप जोर जोर से अधिकार के साथ हमेशा करते रहें। कई बार दुष्ट आत्मा निकल जाता है, चला जाता है, फिर यदि अटैक कर रहा है तो ये अंगीकार को जोर जोर से करना है। क्या क्या अंगीकार है? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का, मेरे अंगों का प्रभु है, यीशु मसीह मेरा अधिकारी है, मेरे सभी अंगों का अधिकारी है, मैं परमेश्वर के संतान हूँ, शैतान मुझे छू नहीं सकता, कोई दर्द कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, इस मंदिर में ए दुष्ट यहाँ से निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, लगातार बोलते रहें और जब तक निकल न जाए तब तक हम बोलते हैं। हालेलुया। इस तरह से हम कहेंगे कि परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, शैतान मेरे जीवन से निकल। भूत काटना है शैतान के, और जैसे हम भूत काटेंगे वो बाहर निकलेगा। क्योंकि गलातियों की पुस्तक 3:13 में, थोड़ा सा पढ़ देंगे, क्या लिखा है 3:13 में? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। लिखा है, क्योंकि गलाती 3:13 में लिखा है कि यीशु मेरे लिए श्रापित बना और मुझे अपने लहू से मोल लेकर शैतान के हाथों से, बीमारी से, दर्द से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए और मेरे सारे रोगों को अपने ऊपर ले चुका है, सारे दर्द को अपने ऊपर ले चुका है। इसलिए ए बीमारी, यानी बीमारी का नाम लेना है। वहां पर कोई भी दुख है, तकलीफ है, उसका नाम लेना है। जैसे मान लो कैंसर है, एड्स है, टीबी है, दमा है, लकवा है, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम लेकर डांट कर भगाना है। ऐ दर्द, ऐ दुष्ट, मैं तुझे अपने शरीर से एक शुद्ध जगह नहीं देता, एक शुद्ध जगह नहीं देता, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करता, छोड़ मेरे शरीर को, मेरे अंगों को, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। लगातार बोलते रहें और जब तक निकल ना जाए। इस तरह से हमें शैतान की शक्ति को हराना है। ऐ कैंसर बीमारी, यीशु के नाम से निकल जा, 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 निकल जा, निकल जा, निकल जा। शैतान तो हार चुका है, निकल जा। इस तरह से हमको लगातार बीमारी को बोलना है जोर जोर से। जब कोई दुष्ट आत्मा फिर पुनः हम पर अटैक करते, तब हमको जोर जोर से अपने मुंह से अपने कमरे में बैठकर, घर में बैठकर प्रार्थना करना। ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ दर्द, मैं तेरे सारे अधिकारों को यीशु मसीह के नाम, पवित्र नाम से और यीशु के लहू के द्वारा अपने ऊपर से, अपने अंगों पर से तोड़ देता हूँ। तेरा मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। निकल जा मेरे शरीर से, मेरे अंगों से, मेरे जीवन से, निकल जा, निकल जा प्रभु यीशु के नाम से, निकल जा। और इस तरह से हम लगातार जब तक वो निकल न जाए हम प्रार्थना करते रहें। और प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाइए, मुझ पर, मेरे अंगों पर कब्जा कर लीजिए। आइए यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए पिता परमेश्वर, आइए, आपका स्वागत है। और इस तरह से मैं लगातार आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे हृदय में आइए प्रभु, ऐसे बोलते रहें। फिर उसके बाद हालेलुया, 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 हालेलुया स्तुति। और इस प्रकार हम जब बोलते 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 बोलता है ना, ऐसा इस स्थिति हमारे जीवन में हो जाएगा कि हमारा शरीर क्या होगा, कांपने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, है ना, और जुबान लड़खड़ाने लगेगी। तो समझ लेना पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ गया। हालेलुया। आप एकदम कंपन करोगे। जैसे मरकुस की किताब में 16 अध्याय के 17-18 में क्या लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। ऐसा लिखा है, पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि न होगी। हाँ, इस तरह से ये चिन्ह है। तब आपके मुंह से जो शब्द निकले, बोलने लगना,
आपको समझ नहीं आएगी कौन सी भाषा है, क्योंकि अन्य भाषा में पवित्र आत्मा अपनी भाषा में परमेश्वर पिता से बात करने लग जाए। हालेलुया। और यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब अन्य भाषा आती है तो यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी नया जन्म और नए सिरे से जन्म लेना। पवित्र आत्मा के छुटकारे के दिन के लिए छाप जिसकी प्रतिज्ञा योएल 2:28 में लिखी गई थी कि तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना या नया मन, नई आत्मा, नया हृदय और परमेश्वर के आत्मा का आपके हृदय में आ जाना। जैसे के 36 अध्याय के 26 पद में लिखा है ना कि मैं तुम्हें नया मन, नई हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा, है ना। तो जिससे परमेश्वर का आत्मा नए हृदय में आपकी नई आत्मा के साथ वास करें और आपके नए शुद्ध मन के साथ कम्युनिकेशन में स्थापित कर सके, जिससे आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चल सकें और परमेश्वर के संतान बन सकें। इसी को उद्धार या मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। मतलब हमारी आत्मा परमात्मा की आत्मा के अधीन हो जाना ही मोक्ष है। आमीन।